हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका जॉब मंद इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। CSIR नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। MP सेट 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है और दिसंबर तक में MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने की 110% गारंटी है। तो दोस्तों, आप सबके लिए तीनों एग्जाम लगातार पढ़ रहे हैं। दिसंबर में आपके पास CSIR नेट का एग्जाम है, जनवरी में सेट के एग्जाम की उम्मीद की जा रही है और अगर दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आता है तो जैसे वो पिछले सालों से लगातार करवाते आए हैं कि मार्च या अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हो जाएगा। इस टाइम पे PSC बिल्कुल रेगुलरली लगातार काम कर रही है, अपना कैलेंडर टाइम टेबल सब कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, तीनों एग्जाम आपके एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप सबने देख रखा है कि तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि 2022 और 2024 में 2 MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एनालिसिस मैंने किया है। जिन जिन लोगों का नेट क्वालिफाइड था या जिन जिन लोगों ने नेट के लिए पढ़ाई की थी, उन सबका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। उसके अलावा बाकी लोग भले बोल रहे कि हम अलग से तैयारी कर रहे थे या जिनका गैप था या नेट नहीं था, सेट था, बट जिनने नेट के लिए पढ़ाई की है, जिसने एक बार नेट का कंटेंट तैयार कर लिया है, उसका पक्का है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकला है और बहुत अच्छे से निकला है। दैट मीन्स एग्जाम देने के बाद ही उनको पता था कि उनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग CSIR नेट की या जिनका UGC नेट का सब्जेक्ट है, तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट की नेट के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नेट का पैटर्न अलग है, सेट का अलग है, नेट अलग तरीके से पूछता है, सेट अलग तरीके से पूछता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट दोनों में होते हैं और आप दिसंबर में अगर नेट का पेपर हो रहा है तो दिसंबर तक आप नेट का पढ़िए, नेट के हिसाब से सिलेबस को कंक्लूड कीजिए। तो जब आप जनवरी में आप सेट का पेपर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सेट में कुछ चीजें हैं जो थ्योरेटिकली इंट्रोडक्शन वाली अलग से पूछी जाती हैं, तो दिसंबर से जनवरी या फरवरी जब भी आपका सेट का पेपर होगा, उस गैप में आपके पास टाइम रहेगा कि आप सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले बुक्स या चैप्टर्स हैं, आप उनको कवर करके कंक्लूड कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना माने कि सेट अलग है हम सेट का पढ़ेंगे, नेट नहीं पढ़ेंगे, या नेट अलग है हम सेट नहीं पढ़ेंगे, या फिर हम बाद में AP का कैसे पढ़ेंगे। तो आपको जो आपकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, लाइफ साइंस की बात करूं, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो आप सिर्फ कंटेंट तैयार कीजिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कंक्लूड कीजिए। सारा कॉन्सेप्ट अब है सबके पास, आजकल यूट्यूब में अलग अलग नॉलेज है, बहुत लोग अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, कोचिंग है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, सबके पास सब है। बट जरूरत है आपको पूरा कंक्लूड करने की कि आप सारा कंटेंट समअप कीजिए, अच्छे से कंक्लूड कीजिए और सबकी 60 नोट्स जरूर बनाइए। सारा सिलेबस यूनिट वाइज आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चैप्टर है, इसी चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और अच्छा तरीका आपके पास हो सकता है पढ़ने का कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई कीजिए। जैसे सपोज कीजिए, मैं कोई सा भी एग्जांपल लेता हूं कि सपोज कीजिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको मान लीजिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप वो क्वेश्चन सामने रखिए और उस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर सेल्फ पोटेंशियल पूछा है, बट आप उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स वहीं पे पढ़ लीजिए और कंक्लूड कर लीजिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी कितनी चीजों की जरूरत है और उसको बिल्कुल फिर से उसको 60 नोट्स भी बनाइए। तो ऐसे करके आपके मैक्सिमम टॉपिक्स कवर होंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कम टाइम है, कम टाइम में ही अच्छी पढ़ाई होती है। और अगर आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्जाम है, अब इसलिए सब लोग नेट सेट की तैयारी इसीलिए करते हैं, PG के बाद इस फील्ड में इसीलिए आते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, गवर्नमेंट जॉब में आ सके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर दोबारा आपके हाथ में नहीं आने वाला है। जब आपके पास कम टाइम होता है, आपके सामने टारगेट होता है, आपको सामने एग्जाम दिख रहा है। बाकी समय लोग नेट की तैयारी करते हैं, नेट का फॉर्म भरते रहे, क्या होगा, नेट होगा, फिर होगा, फिर होगा, कब भर्ती आएगी, चलता रहता है। तो मैं फिर से लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं कि आप सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर को दिमाग में रखिए। आप लोग एक बार तैयारी कर लेंगे, आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अच्छे से दे पाओगे और दे नहीं पाओगे, आप क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसा अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। आप सब लोग ऐसा अवसर अपने हाथ से दोबारा ना जाने दें। जो लोग पहले से नेट की तैयारी कर रहे हैं, MSc पास आउट हो चुके हैं, उनके पास तो बहुत सारा टाइम है, सारा दिन रात लगा के आप कंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो PG में अभी रनिंग है, जिनका PG फाइनल है या इवन फर्स्ट ईयर भी लास्ट में आने वाले हैं, वो सब लोग भी तैयारी करें। आप सब लोग भी नेट के लिए एलिजिबल हैं। सेट का नोटिफिकेशन आने के बाद अपन एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्रॉस चेक करेंगे, बट पिछले साल भी फाइनल वाले एलिजिबल थे। जिंदगी का गोल्डन टाइम होने जा रहे हैं।
आने वाले टाइम पे बहुत सारे त्यौहार भी हैं, घर में हो सकता है किसी के शादियां होंगी, फंक्शन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी का ये समय दोबारा आपके नहीं आएगा। दीपावली का त्यौहार है वो भी दोबारा आ जाएगा, किसी के शादी ब्याह होंगे, जो भी आपके पास अलग अलग फंक्शन है वो सब चीज़ें बाद में मैनेज की जा सकती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका करियर होना चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो अपने करियर को अपनी ज़िंदगी में ध्यान में रखते हुए आप लोग जुट जाइए, पूरी तरह से अपने कंटेंट पे, अपने सिलेबस पे बिल्कुल फोकस करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोग इस बार तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस बार कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो शायद ही आने वाले टाइम से ऐसा अवसर मिले। धन्यवाद।